अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊदु फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ़ वन नज़्रु इलल आलिम। सुभान अल्लाह बेशक। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं। कितनी बोलो प्यारे? नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। क्या बोलो? कम खाना। और अपना क्या हाल है? अगर देसी मुर्गी मिल जाए तो कम खाते हो क्या? 2 लुक़मे ज्यादा। आका फरमाते हैं कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अब आप सोच रहे होंगे नमाज पढ़ने जाएंगे या बैठेंगे, मगर अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, सुनो, अल्लामा ज़मख़शरी का बयान है, अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में खाली जाकर के बैठ जाए, कुरान ना पढ़े, नमाज का टाइम भी नहीं है, तस्बीह और तहलील भी नहीं पढ़े, खाली बैठ जाए, तो बैठने पर जितनी सांसें लेगा अल्लाह ताला हर सांस पर उसे 400 नेकियां अता फरमाए। सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह। पढ़े, तस्बीह ना पढ़े, खाली बैठ जाए तो 400 नेकियां, और अगर कुरान पढ़े तो कितनी नेकियां मिलेंगी। अब जरा सुनो, नंबर 3 वन नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 आका ने पहले फरमाया, पहला था वल्क़ु, पहला था आका फरमाते खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल्क़ुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वन नज़्रु इलल मुसहफ़, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वन नज़्रु इलल आलिम, आलिम को देखना इबादत। सुभान अल्लाह बेशक। और जरा सुनो, आका फरमाते हैं, अगर कोई आलिम या तालिबे इल्म यानी पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, खाली गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, दुआ ना करे, पढ़ने वाला बच्चा या पढ़ाने वाला उस्ताद अगर खाली गुजर जाए, आका फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान। भाई बहन, बेटा बेटी, बीबी, चचा, ताऊ, खालू, मामू, फूफा, ये होते हैं ना सब रिश्तेदार, और ससुराल वाले भी, पड़ोस वाले भी। मगर इस्लाम से पूछो, इस्लाम तू बता। अच्छा, इस्लाम कौन? आपके इब्राहिमपुर में अगर किसी का नाम मोहम्मद इस्लाम हो तो उससे नहीं पूछना है, बल्कि किससे? मजहब इस्लाम। इस्लाम तू बता कि मर्दों की बीबी
बेटा भी है, भाई भी, बहन भी, चाचा ताऊ खालू मामू सारे रिश्तेदार है। मगर इस्लाम तू बता मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? बेटे का या बेटी का, बीबी का है या बहन का है, चचा का या ताऊ का या खालू का या मामू का? लोगों सुन लो, यहां से पैगाम लेकर के जाना, मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी बीबी का नहीं है, उसके बेटे का नहीं है, उसकी बेटी का नहीं है, उसके चचा ताऊ खालू मामू का नहीं है, बल्कि मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। किसका बोलो? अब तुम्हें फैसला करना पड़ेगा, बीबी की कितनी साड़ी आती है और माँ की कितनी साड़ी आती है। ये फैसला आपको। अगर बीबी की तबीयत खराब हो जाए तो कितने डॉक्टर बदलते हैं, और माँ की तबीयत खराब हो जाए तो कितने डॉक्टर। अगर तुम मुसलमान हो तो इस्लाम की माननी पड़ेगी। इस्लाम ये कहता मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। बोलो किसका? बोलो प्यारे। अच्छा चलो औरतों की तरफ आओ। औरतें भी, औरतों के भी रिश्तेदार हैं, इनकी भी माँ, इनका भी बाप, इनका भाई बहन, चचा ताऊ खालू मामू शौहर। तवज्जो है ना मेरी तरफ? इनके भी वही रिश्तेदार हैं। तो फिर औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? किसकी मानोगे? प्रेसिडेंट साहब की, मुखिया साहब की, मेरी, हाजी साहब की, इनकी नहीं, इस्लाम की मानोगे। किसकी मानोगे? बोलो। शरीयत मुस्तफा ये बताती है, जरा तवज्जो रखो, गौर करो। जैसे मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का था, अगर औरतों के बारे में पूछा जाए तो मेरी बहन सुन ले, तुम्हारी भी माँ है, तुम्हारे भी बाप है, तुम्हारे भी भाई, तुम्हारी भी बहन, तुम्हारे सारे रिश्तेदार हैं। मगर इस्लाम से पूछो, इस्लाम बता, तू बता औरतों पर सबसे ज्यादा किसका है? तो इस्लाम ये कहता है माँ से ज्यादा हक, बाप से ज्यादा हक, बेटी से ज्यादा हक, बेटे से ज्यादा हक, सारे रिश्तेदारों से ज्यादा हक। जिनकी शादी हो गई है उन पर अगर है तो उसके शौहर का है। किसका? बोलो। शौहर का। अब ये भी फैसला करें, माँ बाप की ज्यादा सुन रही हैं या शौहर की? शौहर अगर कहीं काम करने चला गया, बस फिर तो ये आजाद पंछी घूमती फिर रही है। जो माँ ने कह दिया, जो बाप ने कह दिया वो अमर है। नहीं मेरी बहन सुन ले, अगर जलसे में आई है तो ये बात लेकर के जाना, नबी फरमाते हैं औरतों पर सबसे ज्यादा हक जो है उसके शौहर का है। किसका? बोलो। यहां तक के आता हदीसों में कि शौहर की इजाजत के बगैर बीवी को घर से कदम निकालना जायज नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? शौहर की इजाजत के बगैर बीवी को घर से कदम निकालना जायज नहीं। अब ये जितनी आई हैं ये तो सब इजाजत लेके आई होंगी। अरे बोलो ना, डर रहे हो कि तुम्हारा क्लास हो जाएगा इसलिए? कहीं सोच लो अच्छा मौलाना साहब के सामने बहुत ज्यादा सर हिला रहे थे, अब बताओ तुम इधर को आओ। ये तो मामला नहीं है ना। मेरी बहनें सुने, औरतों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का। शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं, ये मसला। अब सुनो, दूसरी बात मैं बता रहा हूं, तवज्जो रखना। तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो चाहते हो? यही तो वजह है अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हो,
मजार शरीफ पे जाते हो, हर जगह जाते हो, मगर प्यारो ये भी सुन लो, मजार पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं। मजार पर औरतों का जाना जायज, औरतों के पीर के पांव दबाना जायज नहीं, औरतों को पीर की खिदमत करना जायज नहीं, औरतों को पीर के सर में तेल डालना जायज नहीं, औरतों को सामने बिठाल करके बैठ करके पीर को खाना खिलाना जायज नहीं। थोड़ी कर्री हो रही है तकरीर, लेकिन सुन लियो। सोच रहे होगा क्योंकि बाज पीर इतना बड़ा बदतमीज है, जब तक वो औरतों से मुलाकात नहीं करता उसकी पीरा मुरीदी पूरी नहीं होती है। मगर सुन लो प्यारो, सुन लो। और ये भी मैं एक बात बता दूं, मुझे कोई ऐसा वैसा मत समझियो, पूरी जिम्मेदारी से बोल के जाऊंगा, अगर एक बात गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम। कुरान और हदीस से बोल के जाऊंगा, अगर एक बात भी गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम। तो अब सुनो, औरत का मजार पे जाना जायज नहीं, वो बात अलग है। सबसे ज्यादा मजारों पे यही पड़ी है, जिस मजार पे देखो, जिस उरस में देखो, जिस मेले में देखो, अल्लाह माफ फरमाए, यहां तो बड़ी तहजीब से बैठी है, मगर मैं आता हूं ना जलसों में, कहीं कहीं उरस होता है, अल्लाह माफ फरमाए, हालात इतने गंदे होते हैं, औरतें लड़कियां मेकअप करके, वो चुटियां बना करके, और वो नई नई साड़ी और जेवर, क्रीम, पाउडर, ये सारी चीजें लगा करके मोबाइल हाथ में लिया मेले में घूमती फिर रही हो। लोग कहते हैं साहब माशरा बिगड़ गया, माहौल बिगड़ गया, हालात अच्छा, ये जो औरतें मेले में घूम रही हैं, ये अमेरिका से आई होंगी, इंग्लैंड से आई होंगी, बारिश में बरस गई, आलूओं के खेत में पैदा हुई है। ये भी हमारी तुम्हारी बहन बेटियां हैं। पहले मैं अपने आप को कहूंगा, बाद में आपको कहूंगा, हमारी तुम्हारी बहन बेटियां, ख्याल रखो। मगर माँ बाप मालूम है क्या है, यही माँ बाप इतने इतने बड़े मोबाइल दे दिए बेटियों को, इतने इतने बड़े। इस बाप से पूछो, बाप से, तुमने अपनी बेटी को मोबाइल क्यों दिया? बोलो बेटा, वो बात मत करो, मोबाइल क्यों दिया बेटी को? मोबाइल देने की जरूरत क्या है? किससे बातें करेगी? इसके ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, क्यों दिया बेटी को मोबाइल? किससे बात करेगी? कहां बात करेगी? तुम बाप हो के दुश्मन? 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। जवान बेटी को मोबाइल दिया, जवान बेटी को मोबाइल देने की वजह क्या है? क्यों दिया? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? मगर बिल्कुल पता ही नहीं है, इतना सीधा, इतना भोला। यूट्यूब खोल के देखेगी तो मालूम है सबसे पहले वही गंदी गंदी बातें, वही लड़के, ओ बच्चों नहीं आ रही, वही छोटी छोटी क्लिपें बना बना के डाल रहे हैं, लड़की लड़के आपस में गंदी गंदी बातें कर रहे हैं उसमें। वो देखने के लिए बेटी को मोबाइल दिया। व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? बात करेगी, किससे करेगी? बेटी को मोबाइल की जरूरत क्या है? आज जो समाज में आग लगी है इसी मोबाइल के जरिए लगी। वो लड़की जो इब्राहिमपुर से निकल के बाहर नहीं गई, उसके पास फिल्मों का ढंग आ गया, उसके पास फिल्मों का तौर तरीका। जरा गौर करो प्यारे, आज आंखों में आंसू आ जाते।
कितनी लड़कियां भाग जाती हैं। क्या मां ने भगाई है? क्या बाप ने भगाई है? हाँ, ये मां बाप ने भगाई है। तुम कहो या मत कहो, मैं कहता हूं किसी ने नहीं भगाई है, मां बाप ने भगाई है। क्यों? क्यों दिया था मोबाइल हाथ में? किसकी बेटी को मोबाइल की जरूरत है? 8-10 लफंगे लड़के आए, वो हाल बाल उन्होंने बना लिए उल्टे सीधे, कपड़े पहन लिए उल्टे सीधे, बस मोबाइलों पे चैटिंग शुरू हो गई। जब हमारी बेटी के पास मोबाइल ही नहीं होगा तो किसका फोन आएगा? कहां से चैटिंग होगी? मगर मां बाप इस बात पर गौर नहीं करते, तवज्जो नहीं करते। मैं किसी की बेटी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मगर भाई जरा सोचो, मैं भी इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। इतनी दूर से आया हूं तो कुछ ना कुछ तो ले लो। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर बेटियों पे मोबाइल है तो यही वजह है रात के 11-11 बजे मोबाइल पे चैटिंग कर रही है। नहीं करती है क्या? रात के 11-11 बजे मोबाइलों पे चैटिंग। मगर हालात, न मां को परवाह है न बाप को परवाह। उर्सों में एक एक साल इंतजार करते हैं लोग, एक एक साल। ना जाने कितने खेत बर्बाद हो जाते हैं, कितने बच्चियों की इज्जतें नीलाम हो जाती, कितने झगड़े हो जाते हैं, कितनी घर से भाग जाती है। ये किसकी देन है? मोबाइल की देन है। खाली जलसा कर लो, नारा लगा लो, खा लो, पी लो, हम बड़े कामयाब हैं। तुम्हें पता नहीं है, हिंदुस्तान घूमता हूं, यहां तो बहुत मुसलमान है, जहां पर 50-50 है, वहां देखो ना जाने कितनी लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग गई, ना जाने कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों के टच हो गई। उन्होंने अपना धर्म बदल लिया, उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। तू कैसा बाप था? अपनी बेटी को तूने घुट्टी में इस्लाम क्यों नहीं पिलाया? अपनी बेटी को इस मां ने दूध की जगह दूध में अपनी बेटी को घुट्टी में दीन और इस्लाम पिलाती। कैसी वो मुसलमान की बेटी है, कैसी वो लड़की है जो गैर मुस्लिम से टच होकर के हाई कोर्ट में जाकर के आज उसका निकाह हो गया। कितनी लड़कियां ऐसी हैं, बस मोबाइल के जरिए हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हमें अपनी जिंदगी पे छोड़ दिया जाए। क्या यही इस्लाम का तरीका? बोलो जरा कुरान सुनो। अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आय हाय, ए ईमान वालों, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहे हो जहन्नम की आग से? मेरी बोली थोड़ी कड़वी लगती होगी भाइयों को, बहनों को भी। तुम्हारे यहाँ फंक्शन हो, शादी हो, शादी देख लेना, अगर 50 लड़कियां होंगी, एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होंगे, सबके वही फैशनीले कपड़े, वही मेकअप, वही फिल्मों जैसा तरीका। कहां है ये बाप? अंधा हो गया क्या? कहां है ये मां? पागल हो गई है क्या? ये मां नहीं देख सकती मेरी जवान बेटी के सर पे आंचल है कि नहीं है, मेरी बेटी के दुपट्टा है कि नहीं है? मोबाइल ले लिया, सेल्फी लेती घूम रही है। अरे तुम माँ बाप हो क्या? माँ बाप की जिम्मेदारी निभा रहे हो? खाली बच्चे पैदा कर देना बस यही माँ बाप है? ऐसे तो कुतिया भी पैदा कर देती है, गाय भी पैदा कर देती है, भैंस भी पैदा कर, जानवर पैदा कर देते हैं बच्चे। मगर मुसलमानों का तरीका अलग है। तुम्हारी यही इब्राहिमपुर में ही देख लेना या और किसी बस्ती में देख लेना, अगर 50 लड़कियां शादी में हो तब सबके कपड़े फैशनीले होंगे,
सबका ढंग अलग अलग होगा, किसी को भी जरा सी तहजीब नहीं होगी, किसी को भी तरीका नहीं होगा, और कोई ना कोई कहीं ना कहीं मोबाइल से टच जरूर होगा। कहां है ये माँ, कहां है ये बाप जो जीने की आड़ में खड़े होकर कपड़े इधर फेंक रही है, इधर फेंक रही है, बात कर रही है रात के 11 बजे, आधा घंटे से। इस अम्मा को, ये अम्मा पागल है क्या? इस अम्मा को पता नहीं है कि मेरी बेटी किससे बात कर रही है, कौन सा रिश्तेदार है? सब कुछ जानती है। और जब बिल्कुल बदनामी उड़ जाती है, मोहल्ले में फैलने लगे, बस्ती में बात फैलने लगे, सारी जगह घूमने लगती है, तो रोती हुई आती है, कहती है अपने शौहर से, पता नहीं मेरी बेटी को किसी ने जादू करा दिया है, मेरी बेटी का दिमाग फिरवा दिया है, कोई मियां ऐसा बता दो जो मेरी बेटी का दिमाग पलट दे। अब मियां की जरूरत नहीं है, इस मां की कमर पे 3 लठ मारो और तोड़ दो कमर। मेरी बात तुम्हें करनी लगेगी, पता नहीं बोली समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। इस मां की कमर पे 3 लठ मारो, 3 तोड़ दो कमर। इतनी जल्दी दिमाग फिरवा दिया। सबसे बड़ा जादूगर है मोबाइल। कहां थी ये मां? चलो बाप अगर काम करने कहीं चला गया तो बात अलग है, बाप कहीं दूसरी जगह अलग है, लेकिन मां भी अलग थी क्या? इस मां को पता नहीं है? मां को सब कुछ पता है। अल्लाह, जरा याद करो वो सैयदा फातिमा, नबी की बेटी। अगर इजाजत हो तो बता दूं, आज नई नई शादी हुई है, तवज्जो रखना, नई नई शादी हुई है तो शौहर अपनी बेटी को, अपनी बीवी को लिए घूम रहा। शौहर चला गया कहीं दिल्ली, बेंगलोर, बंबई, मद्रास कहीं कमाने, और ये दूसरों की मोटरसाइकिलों पे घूमती फिर रही है। कभी मैं के चली गई, से परवाही नहीं है। बस वीडियो बन बन के शौहर के पास जा रही है, वो वहां पे परेशान है। अरे तू कैसी बीवी है? ये मां ने कैसी तरबियत दी है? अल्लाह अल्लाह, मैं बताता हूं। सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जब शादी हुई, हजरत अली मौलाए कायनात का नारा लगाने वालों, सैयदा फातिमा के तौर तरीके को अपनाने वालों, जरा इनकी जिंदगी भी तो सुन लो। सैयदा फातिमा घर में है, और हजरत अली जब बाहर से आए, जैसे आए, सैयदा फातिमा ने अपने सरताज को देखा, अली को देखा, तो मुस्कुरा करके सलाम करने लगी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इतने प्यार भरे अंदाज, अस्सलाम वालेकुम। सैयदा फातिमा ने सलाम किया, हजरत अली ने जवाब दे दिया, वालेकुम अस्सलाम, जवाब दे दिया। हजरत फातिमा ने हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ के लाके अली को बिठा दिया, और जैसे ही बिठाया, हजरत अली बैठ गए। जल्दी से गई, प्याले में पानी लाई, और ला करके मुस्कुरा करके हजरत अली के हाथ में पानी का प्याला पेश कर दिया। जैसे ही हजरत अली ने पानी का प्याला हाथ में लिया, और 3 सांसों में बिस्मिल्लाह पढ़ करके पानी पी लिया। या अल्लाह, क्या तरीका था हजरत अली का। और आज बोतल उठाई, खड़े खड़े गटर 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 गटर, न सांस है न डकार है, पूरी बोतल पी गया। और जलसे में इतने नारे लगाएगा, इतने नारे लगाएगा, लगता सबसे बड़ा जन्नती यही है। हजरत अली ने 3 सांसों में पानी पिया, और अल्लाह का शुक्र अदा किया। शुक्र अदा करने के बाद दोनों हाथों को उठाया और दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरी फातिमा की जिंदगी और उम्र में बरकतें अता फरमा दे। अल्लाह बरकतें अता फरमा दे। सैयदा फातिमा ने मुस्कुरा करके ले लिया और आमीन कहा।
बैठे रहे, हजरत अली ने हाथ रखा। ये प्यार था, प्यार, दोनों मियां बीवी। हजरत अली ने हाथ रखा। हजरत अली कहने लगे, फातिमा, फातिमा। कहा जी। कहा तुम मेरे घर में 3 दिन भूखी रही फातिमा, तुमने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, तुमने नमक से रोटी खा ली फातिमा, मगर मुझसे कुछ मांगा नहीं। कहा फातिमा, एक एक जोड़ी कपड़े पहन लिए, मगर तुमने मुझसे कुछ मांगा नहीं फातिमा। सैयदा फातिमा कहती है, मेरे सरताज तुम राजी, अल्लाह राजी, मेरे बाबा जानी राजी, फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। अल्लाह का नहीं फातिमा, आज मैं अली तुमसे कहता हूं, चाहते हो मांगो फातिमा, जो तुम्हें पसंद हो वो मांग लो, जो तुम्हें चाहत हो वो मांग लो, जो तुम चाहती हो वो मांगो। जब इतना कहा फातिमा कहने लगी, नहीं मेरे सरताज, नहीं नहीं, बस तुम राजी हो जा, फातिमा खुश है। कहा नहीं फातिमा, आज तुम्हें मांगना पड़ेगा। अल्लाह, फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा, ये मेरी बहनें सुन ले। नबी की बेटी ने मांगा तो क्या मांगा। अपने घर जाके अगर तुम कहो ना अपनी बीबी से मांग ले, तो ऐसी चीज मांगेगी कभी जिंदगी में दोबारा बोलोगे नहीं। या थोड़ी मोड़ी शरीफ होगी तो कोई कहेगी सोने का कुंडल बनवा दो, कोई कहेगी हार बनवा दो, कोई कहेगी कोई अच्छी सी साड़ी लाती है। ये सारी चीजें मांगेगी, मगर सैयदा फातिमा ने क्या मांगा जरा देखो। अल्लाह, मेरी बहनें ये जुमला लेकर के जाएं और कमेटी वाले इन भाइयों को दुआएं देना। सैयदा फातिमा ने कपड़े नहीं मांगे, जूते चप्पल नहीं मांगे, खाना पीना नहीं मांगा। सैयदा फातिमा ने कोई सोना चांदी नहीं मांगा, बल्कि फातिमा रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। फातिमा रोने लगी, आंखों में आंसू टप टप गिरने लगे। अली ने यहां पे हाथ लगाया, कहा फातिमा रो क्यों रही हो, क्या मेरी बात बुरी लग गई, क्या तुम्हें कोई तकलीफ हो गई मेरी बातों से। फातिमा, फातिमा बोलो क्या परेशानी है। फातिमा रो रही है और कह रही है, मेरे सरताज मांग लूं। कहा मांगो मांगो। अली बोले फातिमा रो मत मांगो। ओ मेरी बहनों सुनो, फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा, उन्होंने कोई खाने पीने की चीज नहीं मांगी, बल्कि नबी की बेटी कहने लगी, ऐ मेरे सरताज, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, जब मेरी रूह निकल जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं। अली ने मुंह पे हाथ रखा। फातिमा क्या कह रही हो। कहा नहीं मेरे सरताज, आज बोलने दो। हाथ हटाया, आज बोलने दो। कहने लगी, मेरे सरताज, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी रूह निकल जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, तो मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। जब इतना कहा, अली से फातिमा बोली, ऐ मेरे सरताज, मैं ये चाहती हूं कि मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। तो हजरत अली कहने लगे, फातिमा जरा बोलो, कुरान की कोई आयत नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, हदीस शरीफ भी नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, तो फिर तुमने क्यों कहा कि औरतों का जनाजा रात में नहीं बल्कि दिन में निकाला जाए। तो मेरे जनाजा दिन में नहीं रात में निकाला जाए। ऐ फातिमा,
तुमने क्यों मांगा? तो कहने लगी मेरे सरताज जरा सुनने की बात है, मेरी बहनों दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाना, जो लड़कियां बगैर दुपट्टे के घूमती हैं, जो लड़कियां फैशनीले कपड़े पहनती हैं, जो लड़कियां गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें करती हैं, जो लड़कियां मोबाइल चला करके चैटिंग करती हैं, जो लड़कियां मोबाइल को गलत इस्तेमाल करती हैं, फातिमा की जिंदगी देखो। मेरे नबी की बेटी बोली, कहने लगी मेरे सरताज मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। कहा क्यों? कुरान में नहीं, हदीस में नहीं। फातिमा बोली आपने कुरान नहीं पूछा, आपने हदीस नहीं पूछी, आपने फातिमा की चाहत पूछी, फातिमा की पसंद पूछी, फातिमा क्या चाहती है ये पूछा, फातिमा को क्या पसंद है ये पूछा। फातिमा ये चाहती है, फातिमा को ये पसंद है, जो पसंद है उसका नाम पर्दा है, पर्दा। मैंने इसलिए कहा कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी किसी गैर मर्द की अपने ऊपर नजर पड़ने नहीं दूंगी। जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा कहने लगी मेरे सरताज मैं ये चाहती हूँ, मैं जब तक दुनिया में रहूं मैं पर्दे से रहूंगी, अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी। मैं चाहती ये हूँ मेरे सरताज जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कफन का भी पर्दा हो, ताकि रात में निकले और किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। ये नबी की बेटी चाहती है, और हमारी बेटी तुम्हारी बेटी क्या चाहती है? उधर कोई बार बार चक्कर लगाएगी जिधर आदमी खड़े हैं, जब तक कोई इसके कपड़े ना देख ले, जब तक कोई इसके चलने फिरने को ना देख ले, तब तक इसके कलेजे को ठंडक नहीं पड़ती। ये हमारा तरीका था, हमारा। अल्लाह कैसे हालात आ गए फिर। अब सुनो, यहां से लेकर के यहां तक दो तीन बातें और सुनाऊंगा, मगर जितने लोग हैं तवज्जो से सुन रहे हैं, इस तरफ से लेकर इधर तक। बताओ, एक सवाल करता हूं, तवज्जो रखना। वो शख्स, हाँ वो शख्स कितना बुरा होगा जिसके भाई का इंतकाल हो जाए, जिसका भाई दुनिया से चला जाए और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाए। बोलो उससे ज्यादा बुरा कोई हो सकता है? तुम्हारे इब्राहिमपुर में, तुम्हारे कोई गांव में ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? बोलो हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। नहीं, कोई ऐसा नहीं है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो, आज तक नहीं देखा गया। मगर हदीस और कुरान की आयत सुनोगे तो तुम खुद कहोगे हजरत 50% लोग ऐसे हैं, और औरतों में तो 80% है। कितना बुरा इंसान है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो, कितना जलील इंसान होगा। मगर कुरान कहता है, सुनो, अल्लाह फरमाता है, कुरान की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमू। पूछो इनसे कुरान की आयत है कि नहीं? अल्लाह फरमाता अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, एक दूसरे की चुगली करता, बुराई करता है, पीठ पीछे इधर की उधर लगाता है, तो गीबत करने वाला, चुगली करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला।
कितने लोग गीबत करते हैं, कितने लोग चुगली करते हैं, कितने लोग बुराई करते हैं। आज के बाद गीबत नहीं करना, चुगली नहीं करना, पीठ पीछे बुराई नहीं करना। और सुनो, हदीस याद आने लगी यार, बड़ी काम की हदीस है, इसका बोलना बहुत जरूरी है। हाँ, हदीस का, मेरे नबी ने अपनी उम्मत के बारे में बताया। क्या बताया? कि मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे भी हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं होती। अल्लाह, जिनके रोजे कबूल नहीं होते, जिनकी ज़कात कबूल नहीं होती, जिनका हज भी नहीं, जिनका जलसा भी नहीं, जिनकी तकरीर नहीं, जिनकी नात नहीं, जिनका नारा नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कितनी किस्म के लोग हैं बोलो? नबी फरमाते कितनी किस्म के बोलो? हदीस पढ़ दूं? आका फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ व मन्नान व मुकद्दिबुन बिक़द्र। अल्लाह, कौन सा ऐसा गुनाहगार है कि अगर नमाज पढ़े तो नमाज नहीं? तुम जलसा करते हो हर साल, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा जलसा रुका हुआ हो, कबूल ना होता हो? वो गुनाह करते हो, उस गुनाह की बिना पर कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन है वो गुनाह? खोलू? सुनना चाह रहे हो? ताकि नमाज अगर रुकी हुई हो तो चलने लगे। 40 साल हो गए, 10 साल हो गए पढ़ते हुए, भाई बहने दोनों, इतने दिन हो गए, कौन वो गुनाहगार है? सुनो, कोई सोचता होगा ना चोरी करने वाला, नहीं। कोई सोचता होगा ना शराब पीने वाला, नहीं। कोई सोचता होगा ना जुआ खेलने वाला, नहीं। फिर कौन है? कोई सोचता होगा ना सट्टा खेलने वाला, नहीं। झूठ बोलने वाला, नहीं। ये सारे के सारे बहुत बहुत बड़े गुनाह हैं, मगर एक गुनाह ऐसा है जिसकी वजह से अब वो गुनाह तुमने कर लिया तो नमाज पढ़ो तो नमाज कबूल नहीं, जलसा करो जलसा कबूल नहीं, रोजा रखो रोजा कबूल नहीं, ज़कात दो ज़कात कबूल नहीं, हज करो हज कबूल नहीं, उसका फर्ज भी कबूल नहीं, उसका नफल भी कबूल नहीं, और उसका वाजिब भी कबूल नहीं, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। सुना दूं वो कौन है? आका फरमाते हैं 3 किस्म के लोग मेरी उम्मत में ऐसे गुनाहगार हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1, माँ बाप का नाफरमान। कौन है बोलो? माँ बाप का कहना ना मानने वाला, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, चाहे वो कितने ही जलसे कर ले, चाहे वो कितनी नमाजें पढ़ ले, चाहे वो मौलाना हो या मुफ्ती हो, कोई भी हो, अगर उसके माँ बाप उससे नाराज है, वो माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नाराज किए हुए है, तो कितनी तकरीरें करे, कितने जलसे करे, कितने नारे लगाए, कितनी नमाजें पढ़े, कितने रोजे रखे, कितनी ज़कात दे, जब तक माँ बाप राजी नहीं हो जाते उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। इसलिए पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत क्या हो सकता है? क्या बोलो? नबी का फरमान गलत, तो नबी फरमाते ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ आनी अल आक़ लिवालिदै। जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, जो माँ बाप को नाराज कर देता है, उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। तो मैसेज क्या जाएगा? अब ये माँ बाप को राजी करना है। और सुनो,
एक चीज और याद आने लगी हजरत, वो औरतें जो कुरान पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं, नमाज पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं, रोजा रखे फिर भी जन्नत में नहीं, ज़कात दे फिर भी जन्नत में नहीं, हज करे फिर भी जन्नत में नहीं, नफिल पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं, तस्बीह पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं, बहुत सारी नेकियां करे फिर भी जन्नत में नहीं। कौन औरत है वो? खोलूं हदीस शरीफ, सुनोगे मेरी बहनें? सुन ले, कौन औरत है जो नमाज पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, रोजे रखे फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, जलसे सुने फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी? एक गुनाह करने की बिना पर कौन सी गुनाहगार औरत है वो सुन ले। अगर हो तो आज तौबा कर लेना ताकि सारी चीजें उसकी खुल जाएं। कौन है वो? आप जरा हदीस टटोलो, हदीस पढ़ो, नबी फरमाते हैं वो औरत वो है जो अपने शौहर का कहना नहीं मानती, जो अपने शौहर को तकलीफ देती है, जो अपने शौहर को नाराज कर देती है, जो अपने शौहर से लड़ती है। इतनी लड़ाई, रात को इसका बिस्तर अलग इसका अलग। अगर ऐसा हो तो वो औरत कितनी नमाजें पढ़े, कितने रोजे रखे, कितनी ज़कात दे, कितने कुरान पढ़े, अगर शौहर नाराज है तो वो जन्नत में नहीं जाएगी। इसलिए नबी फरमाते अगर मेरी बात हो तो गलत, किसी मौलाना की हो तो गलत, क्या नबी की बात भी गलत हो जाएगी? तो जो औरतें अपने शौहरों को परेशान करती हैं, अपने शौहरों से लड़ती हैं, अपने शौहरों पे जुल्म करती हैं, अपने शौहरों को परेशान करती हैं, 10,000 रुपए महीने में कमाता है, 15,000 रुपए का खर्चा लाद देती है, उसको जलील करती है, और यहां तक के लड़ाई इतनी कि अपने मैके को भाग जाती है, या रात को सुबह को खाओ तो खाने पे किचकिच, दोपहर को खाओ तो खाने पे तू मैं, शाम को खाओ तो खाने पे लड़ाई, हत्ता पाई। शाम को बिस्तर हो तो बीबी उधर नाराज लेटी है, शौहर उधर नाराज लेटा। ऐसी बीबी कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने रोजे रख ले, कितनी ज़कात दे, कितने हज कर ले, कितने अल्लाह को राजी करे, जब तक शौहर नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। समझ में आ रही बात? अच्छा सुनो, एक और बता दूं, ये तो और तो शौहर की भी तो है। वो कौन शौहर है जिसका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा? नमाज पढ़े, जालिम बादशाह कौन है? फिरौन, कारून, नमरूद, हामान, शद्दाद, और आज क्योंकि मैं नाम ही नहीं लेता, सब जानते कौन शौहर है वो। नमाजें पढ़े, मस्जिद में पढ़ा रहे, फिर भी उसकी आखिरत, उसका हश्र फिरौन के साथ होगा, नमरूद के साथ होगा, हामान के साथ, जालिम बादशाह के साथ होगा। शौहर सुन ले, कौन शौहर है वो शौहर है जो अपनी बीबी के तमाचे मारता है, अपनी बीबी पे डंडा उठाता है, अपनी बीबी पे जूता चप्पल पकड़ता है, अपनी बीबी को घर से बाहर निकाल देता है, अपनी बीबी पे जुल्म करता है, अपनी बीबी पे इल्जाम लगाता है, अपनी बीबी पे तोहमत लगाता है, अपनी बीबी पे गंदगी का इल्जाम लगाता है। किसी से बात करे या ना करे, उस पे ऐब लाद देता है, कहता है तू तो गलत है, तेरा चालो चलन गलत है, तू जिस्म गलत इस्तेमाल करती
पड़ती है। वो शौहर अपनी बीवी पे जो जुल्म करे तो मेरी बात नहीं है, नबी की बात है। अगर तू कलमा पढ़ता है तो तुझे नबी की बात मानना पड़ेगी। नबी फरमाते हैं ऐसा शौहर कितनी नमाजें पढ़े, कितने मस्जिद का मुतवल्ली हो जाए, जलसे का सेक्रेटरी हो जाए, जो चाहे हो जाए, अगर बीवी पे जुल्म करेगा, सताएगा, तो नबी फरमाते उसका हश्र जालिम बादशाहों के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमल करना न करना वो तुम्हारा काम, हमारा काम है बताना। कुछ लोग जलसे में आते, आखिर तक बैठते, लेकिन वो सुनने वाले होते हैं। कुछ लोग मजा लेने के लिए आते और वो मजा लेकर के चले जाते हैं। असल में फिर मजबूरी बन गई है ना, चंदा पूरा नहीं होता है तो बीच में चंदा कराया जाता है, तो कुछ लोग चंदा देने की वजह से वैसे उठ के चले जाते हैं। अगर ऐसे ही चंदे होते रहे तो मेरी ये बात लिख लियो, मैं कह करके जा रहा हूँ, अगर ऐसे ही चंदे होते रहे तो लोग जलसों में आना कम हो जाएंगे, जलसों में आना कम हो जाए। क्योंकि जलसा जो होता है वो इस्लाह के लिए होता है, जलसा जो होता है वो नबी की बातों का पैगाम पहुंचे। मगर एक बात और बता दूं, ये मुबारकबाद के लायक है, ये लोग रुपए 2 रुपए 10 रुपए 100 रुपए जो तुम्हारे घरों पे घूम रहे हैं इकट्ठे कर करके, समझे, कैसे कैसे आलिम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगे, समझे, जो खाली मोबाइलों पे देखते हो। और तुम्हारे गांव का नाम ये चैनल वाले ना, इनके जरिए पूरे हिंदुस्तान में जाता है, हमारी तकरीरें बाहर भी सुनी जाती हैं। समझ में आ रही है बात? इस लिहाज से ये तुम्हारे गांव का नाम होता है। और कितने आलिम ये लोग आते हैं, इनके पांव तुम्हारी बस्ती पे पड़ जाते हैं, पता नहीं कितनों की बीमारियां दूर हो जाती हैं, कितनी आफतें दूर हो जाती हैं, कितनी बुराइयां खत्म हो जाती हैं, अच्छाइयां हो जाती हैं। और मेरी तबीयत खुश हुई है ना, मदरसा 2-3 साल से जो कायम हुआ है, एदादिया तक की अब पढ़ाई शुरू हो गई है। इंशाल्लाह एक दिन वो होगा हाजी साहब, इस मदरसे में वो दिन होगा, कभी ना कभी देखना हम दस्तार में आएंगे तो यहाँ के बच्चों की दस्तार के लायक होंगे। किसी को हिफ्ज की दस्तार होगी, किसी पे क़िरात की दस्तार होगी, किसी पे आलमियत और फाजलियत की दस्तार होगी, समझे, कोई मौलवी से फरागत हासिल करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ये एक दिन तुम्हारा गांव जो होगा ना, दीनी गांव होगा, दीनी। तो कमेटी वाले अगर चंदा करते हैं तो अपने बेटे या बेटी के लिए नहीं करते हैं, या अपने घर वालों के लिए नहीं करते हैं, समझ में आ रही? इसलिए करते हैं कि तुम्हारे यहाँ ऐसा जलसा हो, ऐसा जलसा हो कि इससे दीन का काम हो, दीन का काम हो, दीन का काम हो। समझ में आ रही है बात? समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं मेरी बात अच्छे से या नहीं? इसीलिए मैं तुम्हें वो बातें बता रहा हूँ, आखिरी वक्त में ये बातें बता रहा हूँ, समझ में आ रही होंगी मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप लोग बाहर निकल के जाते हो। ऐसी बातें बता रहा हूं जो हमारी आपकी जिंदगी को बदल देंगी इंशाअल्लाह, अगर हमने और आपने अमल किया तो। अब सुनो, एक बात और सुनाना चाहता हूं, सुनना चाह रहे हो? बोलो हाँ या ना बोलो। अच्छा एक काम करो, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, अगर आपको तकलीफ ना हो तो मुझे ज्यादा गर्दन उठानी पड़ रही है, अगर आपको तकलीफ ना हो, अच्छा लगे तो मेरे करीब आ जाओ, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, मेरे करीब उठ के इधर आ जाओ, मेरे पास में आ जाओ, उठ के सारे लोग आ जाओ, सारे लोग अपना अपना पराल वहीं रहने दो और लियो, आगे भी जाओ, सब लोग मेरे करीब आ जाओ। ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, लेकिन 2-3 बातें बताऊंगा, बताऊंगा बड़ी काम की, जहन में आ गई ये बातें, समझ में आ रही? 1:12 हो गए, 1:12। हमें तो ज्यादातर अक्सर टाइम ऐसा दिया जाता जब आधे रोते होते और आधे सोते होते, समझे, आधे सोते होते आधे रोते होते, समझे, और आधे नींद में यूं झूमते होते हैं, समझे, पार निकल के जाए। अल्लाह ताला बरकत, अल्लाह अपना करम फरमाए, ले इसमें दे दियो, अल्लाह ताला अपना करम फरमाए। अब जल्दी से बैठ जाओ, मैं फौरन बताने वाला हूं, जल्दी से बैठ जाओ। देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। हैं? अच्छा, 10 साल की बेटी आपकी, अंजुमा बेटी का नाम अंजुमा है, शबाना बेटी का नाम है। अच्छा जलसे की दे रहे हैं, हाँ, ये माशाल्लाह
इनकी हमारे भाई की बेटी जिसका नाम शबाना है, शबाना खातून, हाँ, उसका इंतकाल हो गया है एक्सीडेंट के जरिए। ये 500 रुपए पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमा दे। ए अल्लाह उस बच्ची को गरीक रहमत फरमा दे। शहीद की 3 किस्में हैं। एक किस्म ये भी है कि पैदाइश के वक्त पे अगर किसी औरत का इंतकाल हो जाए तो वो भी शहीद है। पेड़ से गिर के इंतकाल हो जाए तो वो भी शहीद है। दीवार से दब के मर जाए तो वो भी शहीद है। टकरा के एक्सीडेंट होके मर जाए तो वो भी शहीद है। तालाब में डूब के मर जाए वो भी शहीद है। जल के मर जाए तो वो भी शहीद है। पेट में दर्द, अपेंडिक्स, ताउन, उससे मर जाए वो भी शहीद है। माशाल्लाह तुम्हारी बच्ची को शहादत का मर्तबा मिला। अल्लाह ताला उसके माँ बाप को सब्र जमील अता फरमाए। चलो, मैं बात बता रहा था, 2-3 बातें और बताऊं बड़े काम की। ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, जितनी देर आपको यार। कोई नौजवान इतना खराब होगा बेटा, कोई नौजवान इतना खराब होगा। मेरी बहनें बैठी हैं, मगर सुन लेना, मसला थोड़ा सा हल्का करके बोलूंगा, ठीक है। जो अपनी सगी मां पर गलत नजर रखता, समझ गए मेरी बात, वो इंसान कितना खराब होगा, कितना बुरा होगा, कितना जलील होगा, कितना नीच होगा जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे। गलत हरकत समझ गए ना? मेरी बात पूरी समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सोचोगे कौन है जनाबे वाला वो, तो प्यारे आज के दौर में 20% लोग ऐसे हैं जो अपनी मां के साथ मुंह काला करने जैसे हैं। मेरी बात हो तो पलटा दो, नबी की बात है। 2 हदीसें हैं, आका फरमाते हैं, तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। सूद और ब्याज बोलते हैं, सूद और ब्याज, खाने वालों, लेने वालों, देने वालों। एक लुकमा भी सूद का अगर मुंह में चला जाए, सूद को या सूद बोलते हैं, सूद ही बोलते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रहे हो सूद? अच्छा, यहाँ काश्तकारी भी होती है। जमीन पे थोड़ा सा बताऊंगा, मेरी बात समझना। उसको रहन लेते, रहन का मतलब ये होता है, इनकी जमीन है, मैंने ली 2 लाख रुपए में 2 एकड़ ली, ठीक है, गिरवी 2 लाख रुपए में 2 एकड़ इनकी जमीन ली। मगर बात ये हुई, जब ये मुझे मेरे 2 लाख रुपए पूरे के पूरे वापस करेंगे तो मैं इनकी जमीन छोड़ूंगा, और अगर वापस नहीं करेंगे तो मैं उसको खाता रहूंगा। ऐसे लेना भी जायज नहीं, समझ रहे? ऐसे लेना भी जायज। और अगर मैंने इनकी जमीन 2 लाख रुपए में चाहे 10 साल में ली, 20 साल में, 2 साल में, जब टाइम पूरा हो जाएगा तो जमीन छोड़ दूंगा, तो ये जायज है। ये क्या है? जायज है। या मैंने जमीन ली इनकी, उसमें जो अनाज होगा आधा मेरा आधा तुम्हारा, ये भी जायज है। या 10% मेरा 20% तुम्हारा, ये भी जायज है, समझ? लेकिन वैसे जो रुपए पूरे के पूरे वापस करना, वैसे जायज नहीं। अब हराम ऐसा खाना, अब जरा सुनो, सूद और ब्याज, जो रुपये उठा देते हैं, किसी की बेटी की शादी हो, उसे 50,000 दे दिए, 60 लूंगा। किसी की जमीन
दिन का टाइम है, उसे 10,000 दे दिए 12 लूंगा, या कोई और दुकान रख रहा उसे लाख रुपए दिए 1,20,000 लूंगा, ये सूद है, सूद। समझ रहे होगे सूद। अब जरा सुनो, नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, सूद के 70 दराजात, 70 हिस्से, 70 टुकड़े। कितने बोलो? सूद के 70 दर्जे, 70। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना, समझाने के लिए कह रहा हूं, बराबर में रखें। ये सारे फूल बराबर नहीं है। ऐसे ही सूद के 70 दर्जे, 70। और नबी फरमाते हैं उन 70 दर्जों में से सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, जो इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, उनमें से सबसे छोटा वाला जो है, उसका गुनाह, उसका अज़ाब, उसका पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। अल्लाह मेरी तौबा। सगे बेटे का मां के साथ मुंह काला करना, हराम करना, गलत हरकत करना। आज के बाद सूद का लुकमा जाएगा मुंह में? बोलो हाँ या ना? बोलो ना। आज के बाद कोई सूद लेगा? आज के बाद कोई सट्टा खेलेगा? आज के बाद कोई जुआ खेलेगा? आज के बाद कोई रिश्वत लेगा देगा? आज के बाद जमीन वैसे लेगा? आज के बाद ताश पे जुआ खेलेगा, लूडो पे जुआ खेलेगा, मोबाइल पे जुआ खेलेगा? बोलो नहीं। नबी फरमाते हैं, एक हदीस में 73 दर्जों का जिक्र है। उन 73 में से अल्लाह अल्लाह सबसे छोटा वाला गुनाह ऐसा है जैसे बेटे का मां के साथ जिना। और एक हदीस में मन अकला दिरहम, आय हाय, नबी फरमाते जिसने सूद का 1 दरहम खाया, 1 रुपया, 36 मरतबा गुनाह कर, 36 मरतबा जिना करने से भी ज्यादा सख्त। 36 मरतबा। इसलिए हलाल का लुकमा खाओ, हलाल। आज के बाद हराम पास में आने मत देना। बोलो आने दोगे? मैं किसी को अगर पेशाब एक प्याले में भर के दूं कि कोई पिएगा? बोलो पेशाब पिएगा कोई? नहीं। क्यों? इसलिए कि वो नापाक है। कपड़ों पे लग जाए तो कपड़े नापाक, 1 दरहम से ज्यादा लग जाए तो धुलना जरूरी। फुकहा फरमाते हैं, बास फुकहा कहते हैं जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। तवज्जो रखना। क्या बोलो? शराब भी नापाक है। जैसे कपड़ों पे पेशाब लग जाए 1 दरहम से ज्यादा धुलना जरूरी है, ऐसे ही शराब लग जाए तब भी धुलना जरूरी है। हजरत अली फरमाते हैं अगर किसी तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो तालाब खुशक हो जाए, उस जमीन पे घास जमाए, हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर ले, तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दूध भी नहीं पिएगा। ये हजरत अली फरमाते। जहन्नम में लोग ऐसे होंगे, शराबियों की ग़िज़ा सुनो, जहन्नम में लोग ऐसे होंगे जिनके पेट मोटे मोटे होंगे, उन्हें पेशाब लगेगा मगर पेशाब उतरेगा नहीं, उनकी शर्मगाह सड़ जाएगी। हदीस में आता है जो शराब पीते हैं, सुन लेना, उनकी शर्मगाह सड़ जाएगी। वो आदमी, वो औरतें जो नाजायज हरकत करते हैं,
उनकी शर्मगाह सड़ जाएगी और पेशाब नहीं उतरेगा, वो चीखेंगे चिल्लाएंगे। इधर शराबी कहते होंगे प्यास, हमें पिलाओ पिलाओ पिलाओ। फिर अल्लाह के हुक्म से उन लोगों का पेशाब उतरेगा। तो शर्मगाह तो सड़ रही है, बात नहीं, शर्मगाह तो सड़ रही है। पेशाब के साथ पीप, खून, कचलऊ और पेशाब, गंदा मवाद पेशाब के जरिए निकलेगा और जहन्नम की काली आग लपेटे मार के एक जगह गड्ढे में आ जाएगी, एक गड्ढा। जब वो शराबी कहेंगे हमें पिलाओ पिलाओ, उन्हें इतनी लगेगी शराब की, इतनी लगेगी, इतनी लगेगी, कहेंगे पिलाओ पिलाओ। तो उन शराबियों को वही पेशाब, खून, पीप, कचलऊ, गंदा माबाद वही पिलाया जाए। तौबा तौबा, सब तौबा करो, बोलो या अल्लाह हमारी तो, जो पीते हैं वही तौबा नहीं करे, सब तौबा करें, समझो। बोलो या अल्लाह हमारी तौबा है, आज के बाद कोई भी गलत हरकत नहीं करेंगे, तमाम आफतों से, तमाम बलाओं से, तमाम बुराइयों से बचते रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। अब सुनो, अगर किसी पे अल्लाह की लानत बरसे, किसी शख्स पे भी अगर अल्लाह की लानत, चाहे मर्द हो या औरत, किसी पे भी अगर अल्लाह की लानत बरसे, वो कामयाब हो सकता है। अब ढूंढो इब्राहिमपुर में किस पे लानत बरसती, मैं तलाशूं, मैं ढूंढ के बताऊं? सोचोगे यार सैयद साहब आजिया, इन्हें कैसे पता चलेगा? औरतें भी देखे, आदमी भी देखे। बोलो ढूंढूं, हाँ या ना? तो बोलो, बोलो बता दूं। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। किस पे बोलो? अब सुबह से शाम तक अपना हिसाब लियो, कितनी मर्तबा झूठ बोल रहे हो। और ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल, इसने तो मौलानाओं तक को नहीं छोड़ा। तुम ही नहीं, मौलाना भी झूठ बोल रहे हो। कहां पहुंच गए हजरत? है किशनगंज में तो बता रहा बिलासपुर, ये भी झूठ है। कहां पहुंचे हजरत? और मुझे इधर के नाम याद है, उत्तर दिनाजपुर में तो बता रहा कहां, दक्षिण जलालपुर में, अच्छा दक्षिण दिनाजपुर में, समझे? कहां पहुंचे हजरत? है बारसोई तो बता रहा दाल खोला। बोलो ये झूठ है ना? ये मौलाना भी फंसेंगे, बचेंगे नहीं। और औरतें, अल्लाह, माँ बोले गोद में बच्चा है, नहीं चुप रहा, रो रहा, तो बोली चुप, देख बिल्ली आ गई, देख कुत्ता आ गया, देख बंदर आ गया। ये सच है क्या? ये भी झूठ है। अब्बा जान घर से जा रहे हैं, बच्चे ने पकड़ लिया दामन, अब्बू कहाँ जा रहे हो? बोले बेटा मेरे सोना, तुम्हारे लिए मिठाई लेने जा रहा हूं। मार गया झूठ, मार गया नहीं मार गया? बोलो हाथों हाथ झूठ। जरा झूठ देखो कितना बोला जा रहा। अब जरा गौर करो, अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। 50 मरतबा तो सभी बोल लेते होंगे, बाद बाद मौलाना भी मार देता होगा 50 मरतबा। अब बताओ, अगर जिस पे ऐसा रख लो, जब जमाई आया करे, जमाई ऐसा, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हामी, हामी, हामी जब आया करे, हामी, तो मुंह पे बायां हाथ रखा करो, ये ऐसे कर,
और दिल में ख्याल किया करो, अंबिया अलैहिस्सलाम को जमाई नहीं आती थी, अंबिया अलैहिस्सलाम को हामी नहीं आती थी। तो इंशाल्लाह रुक जाएगी, बाद में ला हौला वला कुव्वता पढ़ा करो। भाई को आई इसलिए मैंने मसला बता दिया। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, इन्हीं के जरिए एक मसला पता चल गया। तो झूठ बोलना उन पे अल्लाह की लानत बरसती है, लानत। अब मुझे बताओ, जिस पे अगर अल्लाह की लानत बरस जाए तो क्या वो कामयाब हो सकता है? हो सकता है क्या? अब कहता पता नहीं यार मेरा काम क्यों नहीं चलता, पता नहीं मुझे बरकत क्यों नहीं होती। हजरत ऐसी दुआ करो घर में बरकत। पहले तुम तो झूठ बोलना छोड़ दो, तभी तो बरकत होगी। जब हरकत अच्छी होगी, जब हरकत ही अच्छी नहीं तो फिर बरकत कहां से? क्योंकि पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। छोटी 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 बातों अगर लेके चलो ना तो इससे इंसान कामयाब हो सकता है। अगर तुम्हारे यहाँ कोई सदका कर दे, 1 किलो सोना अगर अल्लाह की राह में खर्च कर दे तो उसका पूरे गांव में नाम हो जाएगा। और अगर 1 क्विंटल अगर सोना सदका कर दे तो पूरे शहर में, अव्वल तो 1 क्विंटल की बात हो गई नहीं, पूरे सूबे में हो जाएगा। मगर अपने नबी पे दुरूद और सलाम भेजो करोड़ों मर्तबा प्यारे। नबी ने ऐसा रास्ता बता दिया, हजारों क्विंटल सोना 1 हफ्ते में जुमे के दिन तुम सदका कर सकते हो। कैसे बताऊं? मैं बताऊं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला जुमे के दिन मस्जिद में जाकर के मस्जिद को झाड़ते थे, पोंछते थे और साफ किया करते थे। जो कूड़ा निकलता था उसे बाहर फेंक दिया करते थे। एक दिन एक सहाबी ने पूछा, आका ऐसा क्यों करते हैं अबू बकर? तो मेरे नबी ने जुमे के दिन कयामत तक के मुसलमानों के लिए बयान फरमा दिया, ऐ लोगों, जो भी जुमे के दिन मस्जिद झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा, नमाजियों के लिए तैयार कर देगा, 1 मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर फेंक देगा, ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिल जाएगा। करते हो जुमे के दिन मस्जिद साफ? जुमे के दिन तुम तो खुद साफ हो जाइयो, खड़मुत्तू कहीं के। खड़मुत्तू का मतलब खड़े खड़े मूतने वाला। ये बंगला नहीं है, कहीं सोच रहे यार बंगला बोल रहा है। समझ में आ रही है बात? 8 दिन में अगर तुम ऐसा करोगे तो कामयाब हो जाओगे। मगर कोई मस्जिद का सदर है या मुतवल्ली है या कोई ओहदा होगा तो जुमे के दिन जाएंगे या कमर पे हाथ रखेंगे और रखने के बाद कहेंगे, इमाम साहब तुम्हें ये जाला नहीं दिख रहा, तुम्हें ये कूड़ा नहीं दिख रहा? अच्छा, इमाम साहब करेंगे अब इसकी सफाई। तुम बड़े ऊंचे सदर हो गए, तुम्हारा मकाम क्या अबू बकर सिद्दीक से ऊंचा हो गया? क्या फारूक आजम उस्मान गनी मौला अली से ऊंचा हो गया? 8 दिन अगर जुमे के दिन 8 दिन में मस्जिद जाकर के साफ कर दो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। अब औरतें कह रही होंगी सब आदमियों को बता रहे हैं कि ये बता रहे कि इनको इतना सवाब, हमें भी थोड़ा बहुत काम से लगा दें। तो अगर इजाजत तो इन्हें काम से लगा, ये तो वैसे ही भतेरी काम से लगी पड़ी है, पूरे घर को अकेली रपटा रही है, बहुत काम से लगी पड़ी है। समझे? पहले आदमी घर चलाता था, अब औरत चला रही है पूरे घर को। पहले औरतें चक्की चलाती थी, अब पूरी ससुराल चला रही है। मगर मेरी बहनें सुन ले, भाई सुन ले, तुम्हारे लिए भी नबी का फरमान सुना दूं। अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात व मन सल्ला यौमल जुमुअती समानीना मर्रतन गुफिर लहू समानीना
मुहम्मद, ओ मेरी बहन सुन ले, जुमे के दिन 80 मरतबा नबी पे दुरूद पढ़ लेना। नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। मगर करें तभी तो, करें तभी तो 80 साल के गुनाह माफ, मगर ये करेंगी नहीं। सब एक सी नहीं है, कुछ तो करेंगे इंशाल्लाह। गुफिरा लहू ज़ुनूबु ज़ुनूबु समानीना आमन, 80 साल के गुनाह अल्लाह ताला, यहां गुनाह मतलब सगाइर, गुनाह माफ कर देता है। तुम्हारे लिए भी है, क्योंकि औरतें मस्जिद में नहीं जा सकती, इसलिए अपने घर पे मुसल्ले पे बैठ के पढ़ेंगे। आप लोग जो है मस्जिद में पढ़ लो, मुश्किल से यार आधा घंटा लगेगा। 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने में हजरत आधा घंटा लगेगा ना, आधे घंटे में यार 80 साल के गुनाह यार। और आधा घंटा मस्जिद में जाके बैठ गए, कितनी सांसें ले रहे हैं एक मिनट में? 8-10 मरतबा तो ले ही लेते हैं एक मिनट में, इतनी सांसें। और एक घंटे में कितनी सांसें लेंगे? नबी फरमाते एक सांस पर मस्जिद में बैठ के जो लेता उसे 400 नेकियां मिलती हैं, एक सांस पर। मगर सारी चीजों से हम दूर होते चले जा रहे हैं। एक बात और बता दूं और खत्म। यार जो आदमी हज करके आता है, कितना ऊंचा मकाम है उसका, बहुत ऊंचा मकाम है ना। नबी फरमाते हैं गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा गुनाहों से पाक होता है, ऐसे पाक हो जाता है। मगर हज किसका कबूल होता है? कोई गारंटी ले सकता है मेरा हज कबूल हुआ? उलमा ने लिखा है पहचान ये है, जो हज करने के बाद अगर बुरे काम छोड़ दे तो समझ लो उसका हज कबूल। और अगर हज अब भी हज कर आया और बुरे काम अब भी शुरू हैं तो समझ लो खाली टक्कर मार गया ये, समझे? लेकिन अगर किसी के पास 1 रुपया नहीं है, आज के दौर में 4 लाख में हज हो रहा, तो वो कैसे जाएगा? भाई बहन के लिए बड़ी प्यारी बात बता, तुम रोजाना हज कर सकते हो, अपने नबी पे कुर्बान जाओ। बता दूं आसान तरीका, 1 रुपया नहीं हो तब भी हज कर सकते हो, जेब में अठन्नी ना हो तब भी हज कर सकते हो, 1 सिक्का ना हो तब भी हज कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हैं जरा सुनो। नबी फरमाते, आका फरमाते, अगर जिसके माँ बाप रात को माँ बाप को सुला दो, बिस्तर पे सो जाए, माँ बाप की खिदमत करो, सुबह को जब आँख खुले फजर की अजान हो तो मस्जिद में जाने से पहले माँ बाप को मुस्कुरा करके देख लो, माँ बाप का दीदार कर लो, वो देख ले तो सलाम कर लो। नबी फरमाते माँ बाप का दीदार करना एक हज मकबूल का सवाब है। मगर करो तभी तो, तुम तो रोजाना कर सकते हो यार। नबी की बातों पे अमल करना छोड़ दिया, इसलिए परेशान है, इसलिए तकलीफ में। आज के बाद नबी की बातों पे अमल करोगे? बोलो इंशाल्लाह। बोलो नमाजों की पाबंदी करोगे, बुराइयों से बचोगे, मेरी बहनें इंशाल्लाह पर्दा करेंगी। मैं इशारा बहनों कर रहा हूं, देख तुम्हारी तरफ रहा हूं, ठीक है? इंशाल्लाह मेरी बहनें पर्दे में रहेंगी। आज के बाद मोबाइल को गलत इस्तेमाल नहीं करेंगी, अपनी माँ की इज्जत का ख्याल रखेंगी, बाप की इज्जत का ख्याल रखेंगी, खासकर मुसलमानों की इज्जत का ख्याल रखेंगी। क्योंकि मुसलमान की बेटी वो है, मर जाती है मगर अपना कदम शरीयत के खिलाफ नहीं उठाती। मुबारकबाद है इन कमेटी वालों के लिए, ये हर साल जलसा करते हैं। और मैं तो खैर गुनाहगार हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। अच्छे अच्छे उलमा हाजिर होते, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इसमें जो गलती हो गई हो मौला ताला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। मरहुमा
अर्जुन साहब की तरफ से, हाँ, मरहुमा अर्जुन साहब जो इंतकाल कर गई उनकी तरफ से 100 रुपए पेश करते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और 500 रुपए ये अब्दुल अब्दुल हकीम साहब की तरफ से 500 रुपए पेश करते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मौला ताला अपने हबीब के सदक़ो तुफैल, ए अल्लाह जिसने दिए हैं और कोई देना चाहता हो तो वो आ जाओ।